हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। एंड आज हम लेके आए एक नया टॉपिक, एक नए जोश उमंग के साथ। बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा इजी टॉपिक है पढ़ने में। आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको आप क्या कहते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल। बेटा बड़ा ही कंसेप्शन क्वेश्चंस दे देंगे, आपको कंफ्यूज करेंगे। भाई इसमें ज्यादा हो जाती है, इस एलिमेंट की कम हो जाती है, इस पीरियड में हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार के मैनी क्वेश्चंस विल बी अराइजिंग फ्रॉम लाइक एज सेकंड पीरियड इज हायर एंड दैट इज लोअर फर्स्ट पीरियड। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आसपास अराइज होंगे इसमें, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड पोटेंशियल। चलो एंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं जरूर। तो नाउ वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। तो नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट व्हाट। सबसे पहली बात होती है कि व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी। होती क्या आयनाइजेशन एंथैल्पी? मींस एनर्जी। तो remember the little amount of energy required to removal of electron from कहां से? From the outermost shell of an gaseous atom। कि किसी भी गैसियस एटम के आउटरमोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को, कौन से इलेक्ट्रॉन को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाए वो कहलाई जाती है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं Na, और आपके पास क्या बनता है बेटा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है हमारे पास, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गैसियस फॉर्म। और यहां पे हमारे पास निकलती है एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? डेल्टा एच। ओके, ये आपके पास होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटरमोस्ट सेल। ये आपके पास बात करती है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड इससे डेल आई एच, यानी एंथैल्पी की फॉर्म हमारे पास एनर्जी। ठीक है, अब हमारे पास कहते हैं कि भाई इसको दैट इज नोन एज, हमारे पास कहते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन, किसके अंदर, किसमें एक्सप्रेस की जाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल। कि किसमें एक्सप्रेस की जाती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर। हमारे पास आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्यों भाई? हमारे पास की मिनिमम अमाउंट ऑफ, हमारे पास क्या है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है कि मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इसमें रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ द मोस्ट लूजली बाउंड। क्या मिनिमम आपके पास पोटेंशियल रिक्वायर्ड डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रॉम द आइसोलेटेड एटम फ्रॉम गैसियस एटम। जो बिल्कुल ही आपके पास लूजली बाउंड हो इलेक्ट्रॉन, उसको निकालने के लिए जो आपको दिया जाए एनर्जी, उसको कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी बात करते हैं यूनिट्स की, कि भाई इसकी यूनिट्स क्या है हमारे पास। तो यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की क्या है हमारे पास? आयनाइजेशन एनर्जी की किलो जूल पर मोल। क्या यूनिट है आपके पास? किलो जूल पर मोल। ठीक है, और इसको आप किसमें लेते हो? एंड दैट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आपके पास किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है कि ये आपकी यूनिट हो गई। आयनाइजेशन पोटेंशियल किसमें होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ठीक है, एंड दैट इज रिलेटेड टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमारे पास क्या आ गया? 1.602 10 टू पावर, हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्ट में, हमारे पास -19 जूल। ठीक है, पर एटम। अब मोल की बात आई तो 1.602 10 टू पावर -19 जूल मल्टीप्लाई हमारे पास किससे करते? नंबर से, एवोगैड्रो नंबर 23 हमारे पास। ठीक है, जूल पर मोल। इनको जब आप सोल्व करोगे, इनकी मल्टीप्लिकेशंस को सोल्व करिएगा तो आपके पास आएगा 96,472 हमारे पास। ठीक है, जूल पर मोल यह आपके पास है। ठीक है, यह 96.472 हमारे पास किलो जूल पर।
क्लियर है हमारे पास भाई यूनिट क्या है किलो जूल पर मोल है आयनाइजेशन पोटेंशियल को मेजर किया जाता है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हमारे पास क्या आ गया 96.472 किलो जूल पर मोल यहां तक की बात होती है। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल देते भाई हाइड्रोजन गैस लोअर प्रेशर पे लेते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो एक सडन वेरी लार्ज हमारे पास इंक्रीज हो जाता है करंट फ्लो करता है वोल्टेज से 13.58 वोल्ट से तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाता है 13.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन का लिया तो हाइड्रोजन का हमारे पास कितना हो गया 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके पास है वो आपके पास चल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय नेक्स्ट इसके अंदर सक्सेसिव हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी को हम करते हैं कि द मिनिमम हमारे पास क्या था द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड और थर्ड में से कि द मिनिमम हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कहां से आइसोलेटेड गैसियस एटम दैट इज कॉल्ड आपके पास अ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आपको फर्स्ट से ली सेकंड से ली और थर्ड से ली कहां से सेल से ली हमारे पास उसको कहा फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एल्युमिनियम फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल एल्युमिनियम Al क्या करता है आपके पास Al पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन तो ये आपकी होगी IE1 Al पॉजिटिव क्या शो करता है Al2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ये हो गई आपके आयनाइजेशन एनर्जी 2 Al2 पॉजिटिव टू शो दैट Al3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन ये होगी आपके आयनाइजेशन एनर्जी 3 ठीक है। तो अगर हम एक गैसियस एटम एल्युमिनियम है और उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में एल्युमिनियम आयन इसको कन्वर्ट किया इसमें तो टोटल अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी IE1 आयनाइजेशन एनर्जी 2 और आयनाइजेशन एनर्जी 3 इन तीनों का सम होगा इन तीनों का सम होगा वो होगी इसकी सक्सेसिव मोमाइड एनर्जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्युमिनियम लिया आप लोगों ने इसकी होती है 577 पहली हमारे पास 577 ये होती है 1816 हमारे पास एंड जो IE3 हमारे पास किलो जूल होती है वो आपके पास होती है 2744 किलो जूल। तो इसका मतलब क्या होगा भाई देखिए हमने सारे किलो जूल तीनों एनर्जी है तो 577 प्लस 1816 प्लस 2744 इनको हम जो जोड़ते हैं हमारे पास 6 17 7 1 8 4 12 13 5 और 13 7 20 21 2 3 4 इतने किलो जूल पर मोल इतनी हमें लार्ज अमाउंट चाहिए किसको एक एल्युमिनियम को एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए हायर आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए दैट इज विच इज वेरी हाई। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या है द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें तो इसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड निकाला थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसको निकालने में हमारे पास जो एनर्जी दी जाए इन गैसियस एटम दैट इज योर सक्सेसिव दिस हमारे पास ठीक है। एंड ये भी कहा गया आपके पास कि जो थर्ड हमारे पास है कि आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इससे क्या हुआ हमारे पास ये हुआ आपके पास ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस क्या होगा सेकंड थर्ड सेकंड और फर्स्ट हम इस पे ठीक है। अब आपके पास कहते हैं कि भाई इसका रीजन भी हमारे पास है कि भाई हम क्यों ये पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थर्ड इज हायर देन सेकंड इज हायर देन फर्स्ट हम लिखते क्या है कि जब पहले जो एलिमेंट है पहला फर्स्ट
इन फर्स्ट फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाते हैं तो वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस होता है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज होता है। ठीक है, तो आप क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन देम इंक्रीजेज, और इससे क्या होगा आपके पास एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कैटायन इंक्रीज, मींस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसको क्या कह सकते हैं आप दूसरे में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं पॉजिटिव आयंस होल्ड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, कि पॉजिटिव आयंस है वो होल्ड रिमेनिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स को मोर फर्मली। ठीक है, हमारे पास देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज आपके पास क्या रहेगा आयन सेकंड इलेक्ट्रॉन मोर लेस या मस्ट बी हायर देन फर्स्ट, इसमें हायर न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को बाउंड रखता है। जब इसमें से निकालते हैं पॉजिटिव में से तो इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है नियरेस्ट न्यूक्लियस के पास होता है और उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया दैट इज मोर देन दिस एंड सिमिलरली दिस। ठीक है, ये आपके पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी यूनिट्स पे आपके पास। अब बात आते हैं व्हाट आर द मेन फैक्टर व्हिच आर अफेक्टेड ऑफ दिस, इस आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पे अफेक्ट डालते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। तो भी इसके इफेक्ट क्या है हमारे पास सभी पता है, एटॉमिक साइज है, फर्स्ट हमारे पास क्या है एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज कह रहा है कि हमारे पास कि भाई इंक्रीज इन एटॉमिक साइज द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होंगे इंक्रीज होंगे, और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आ रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमारे पास जिसका मतलब क्या आएगा आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर, तो इसके साथ आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी डिक्रीजेस with increase atomic number। क्लियर, किसके कारण भाई जब साइज बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो हमारे न्यूक्लियस से क्या होते जाएंगे दूर होते जाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगी दे हैव रिक्वायर्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज। Second nuclear charge. The magnitude of the positive charge of the nuclear atom increases. When the magnitude of positively charge of an atom increases, जब बढ़ेगा आपके पास तो क्या होगा its attraction with the electrons will also increases। तो उसका अट्रैक्शन कौन से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, और इसका मतलब क्या होगा ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड। तो जब वो इंक्रीज हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है तो इट मींस क्या हो रहा है वी हैव रिक्वायर्ड मोर एनर्जी टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, increases with increased nuclear charge। क्लियर दो पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है कि भाई इसका आपके पास पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ एलिमेंट। इफेक्ट ऑफ एन एलिमेंट। अब यहां हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट की बात आती है तो आपके पास क्या होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है कि भाई इंक्रीज होती है सिमिलरली, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद पेनिट्रेशन इफेक्ट इंक्रीजेस।
कि ये बात यदि पेनिट्रेशन इफेक्ट जब बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है हमारे पास, ठीक है। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में देखते हैं, इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ऑफ द एस सबसेल, जो एस सब सेल के इलेक्ट्रॉन है, दे हैव मोर टाइटली बाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, या दे हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग नियर द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू पी, डी और एफ। तो हमारे पास जो पहला सेल आता है वो तो एस है, ये कौन सा पी हो गया, ये बी और ये एफ। तो ये जो एस इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिटल है, एस वाला ब्लॉक है, ये क्या करता है कि मोर टाइटली बाउंड टुवर्ड्स किसके, इस न्यूक्लियस की, ओके। उसकी तरफ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी टू बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस एंड द प्रोबेबिलिटी गोज डिक्रीजिंग इन केस ऑफ पी, डी, एफ एज कंपेयर टू, यही बात हो गई, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा इन पे, क्या अदर वर्ड्स एस इलेक्ट्रॉन एनी सेल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस एटम, मींस दे आर मोर टाइटली पैक्ड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। इट में आपके पास क्या, p इलेक्ट्रॉन सेम सेल विद इन द सेम सेल द पेनिट्रेशन इफेक्ट डिक्रीजेस इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में आपके पास डिक्रीज रहेगा, s p d और f के बीच में। भाई s का इलेक्ट्रॉन क्या है, दे आर मोर टाइटली बाउंड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और उसके पाने की क्षमता नियरेस्ट होगी, तो वो आपके पास के न्यूक्लियस के बीच में और s इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, हमारे पास ऑफ एन एलिमेंट आपके पास। नेक्स्ट आपके पास लाइज हो रहा है हमारे पास, अब इसमें एक बात भी क्वेश्चन आया, फॉर एग्जांपल आ गया इसके अंदर कि भाई फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी of aluminium is lower than that of magnesium। देखो भाई एल्युमिनियम का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, क्लियर। अब लिखते हैं किसका, मैग्नीशियम का लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, इसमें 3, इसमें p में एक इलेक्ट्रॉन चला गया हमारे पास, वहां पे हमारे पास क्या है s, तो इसका मतलब क्या है, ड्यू टू मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट दैट इज हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्युमिनियम, क्योंकि उसके अंदर s इलेक्ट्रॉन है, s किसकी तरफ टुवर्ड्स हो रहे हैं, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो आपके पास क्या s इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी सेल्स में कह रहे हैं प्रोड्यूसिंग mg पॉजिटिव, तो एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड टू रिमूवल a p इलेक्ट्रॉन इज लोअर देन दैट ऑफ रिक्वायर्ड s इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब नेक्स्ट आपके पास कहते हैं, आपका नेक्स्ट इसका टॉपिक है फोर्थ, इसका जो आपके पास आ रहा है वो है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। फोर्थ इफेक्ट, शेडिंग या स्क्रीनिंग, शेडिंग या स्क्रीनिंग आपका इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन। सेल इलेक्ट्रॉन्स, अब बात इसकी नेक्स्ट करें कि इफेक्ट ऑफ इनर सेल इलेक्ट्रॉन, शेडिंग इफेक्ट। तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम बात किस में करते हैं कि शेडिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर, आपके पास इनर सेल इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या होता है, इंक्रीजेस होता है, तब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस होती है, ये आपके पास screening effect increases then ionization enthalpy decreases, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि वो आपके पास डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है, उसका साइज बढ़ा जा रहा है, वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप करते भाई एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर हमने क्या लिया, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के अंदर हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास क्या, एक्सपीरियंसेस एन अट्रैक्टिव फोर्स
फ्रॉम कहां से, न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस से एक अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू जुड़े होते हैं, एंड उनके ऊपर कौन सा फोर्स होता है, रिपल्सिव फोर्स होता है उनके बीच में। एंड इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल्स पे आपके कॉज क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स। अगर मैं इसको कहूं यहां पे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में तो रिपल्सिव फोर्स है और इनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। यहां रिपल्सिव और यहां पे आपके पास ये वाला अट्रैक्टिव। कंडीशन ये कह रही है कि भाई जो इनर सेल्स इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के बीच में तो अट्रैक्टिव फोर्स अपोज कर रहे हैं, और उनके बीच में कैसा है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के जो लाइज कर रहे हैं उनके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स। और इससे क्या होगा, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दिस टू अपोजिंग फोर्स, इन दो अपोजिंग फोर्स के रिपल्सिव और अट्रैक्टिव के कारण द ओवरऑल इफेक्ट आपके पास क्या है कि अट्रैक्टिव फोर्स हमारे पास कि exerted by the nucleus on the valence shell electron and somewhat reduced by the repulsive force, कि attractive force is reduced by किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा आउटरमोस्ट सेल के बीच में, और कुछ समय के बाद में उसको किसने रिड्यूस किया, आपके रिपल्सिव फोर्स exerted by the in the presence of inner shell। ये बातें क्लियर हो गई कि ये तो किसके द्वारा आया, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स किसके द्वारा आया, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट थे इनर सेल के अंदर। पहले तो यही बात की। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कह रहे डू नॉट फील फुल चार्ज। ये हमारे पास जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट फुल, आपके पास फुल चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होगा, एक्चुअल क्या होता है, चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली क्या होता है, द चार्ज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें, वो गिर जाता है, और उसी को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या कहते हैं उसको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ए चार्ज इज फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस में हमारे पास, ठीक है। और इसी को कहा गया हमारे पास, एंड रिपल्सिव फोर्स क्या करता है, वैलेंस सेल फ्रॉम द एलिमेंट, सॉरी, एंड रिपल्सिव फोर्स ये तो किसके द्वारा आ गया हमारे पास, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ भाई, अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। और क्या कहा उसने कि एंड द रिपल्सिव फोर्स फेल्ट बाय वैलेंस सेल डिक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आपका पास by the valence electron from the electron which are present in inner cell is called shielding effect। और ये क्या प्रोड्यूस कराया उन्होंने भाई, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि a effect which produced by किसके द्वारा, रिपल्सिव फोर्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। रिपल्सिव फोर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट, जो हमारे पास कहां प्रेजेंट थे, आपके पास इनर सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इनर सेल्स में, उनके द्वारा, वो आपका कहलाया स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपके पास होता है, तो जिसका मतलब क्या होगा, जेट इफेक्टिव, आपके पास क्या हो गया हमारे पास, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, टोटल न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास जेड, जिसको आप डिनोट करते हो माइनस, और आपके पास माइनस में क्या होगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको आप कहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। सिग्मा ये आपके पास आ गया जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इससे एक बात कोई हमारे पास कहते हैं कि भाई इससे आपके पास हुई कि भाई स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहता है टेक इनटू अकाउंट ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल, यहां से लेता है। अब एक लास्ट आपके पास है टॉपिक भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिक्स पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आपके पास आती है तो वहां हमारे पास क्या चीज आती है कि भाई फॉर एग्जांपल ये दे दिया हमारे पास, भाई इसमें भी दो टाइप के आएंगे हमारे पास। पहला टाइप आपके पाएगा कंप्लीटली
फिल्ड या कंप्लीटली हाफ फील्ड। क्या हाफ फील्ड, क्या हमारे पास ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास स्टेबल होते हैं, जहां भी होंगे स्टेबल होंगे तो इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हमें। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, इनको निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। फॉर एग्जांपल कहते हैं भाई हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम और बोरॉन। कह रहे हैं कि बेरिलियम है, उसकी आयनाइजेशन जो हायर आयनाइजेशन, इसकी हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी है किससे, बोरॉन से। तो इसका लिखते हैं बच्चों 1s2 1s2 2p1, ठीक है। अब सीधी सी बात, हम कहां जा रहे हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका 5 है, तो हम जा रहे हैं एक पीरियड के आगे जा रहे हैं हमारे पास। तो जा रहे हैं तो इसके पास आपके पास क्या होगा, देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, बेरिलियम है, बेरिलियम ये क्या आपके पास कंप्लीटली क्या है, फुली फिल्ड है। 2s सेल है, वो सब सेल वो आपका फुली फिल्ड है, और उससे क्या होगा, विच इज ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज कंपेयर्ड टू, एंड दैट इज हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ऐसे आप कह सकते हो किसमें, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ना ऑक्सीजन नाइट्रोजन का क्या होता है, 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। ये आपका क्या है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड आ जाता है p ऑर्बिटल, ठीक है। कैसा आ जाता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है हमारे पास कि एक अरेंजमेंट कहता है कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ या एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास दो केसेस थे। These are the 5 factors which are affected of a ionization enthalpy, and now we are discuss about that the variation, that is a common property, the variations के ionization enthalpy variations in a period या ग्रुप की बात करते हैं, in a period या ग्रुप की बात करते हैं। देखिए एक ग्रुप की है हमारे पास ionization enthalpy, और एक पीरियड ये रहा हमारे पास, ये पीरियड में है, और ये बच्चों किस में है भाई, आपके ग्रुप में है। तो सभी को दे रहा है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी, इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, डिक्रीज। ये तो बात होगी किसके अलोंग, इसके अलोंग, ठीक है। पीरियड के अलोंग बात करते हैं तो एक ग्राफ बनाते हैं, पीरियड ले लेते हैं, ग्राफ सेकंड पीरियड ले लेते हैं हम, ठीक है। किसके बीच में बेटा, एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी एटॉमिक इसके, ठीक है। अब यह हमारे पास है, यहां है 500 1000 किलो जूल पर मोल है, 1500, और ये आपकी 2000, ठीक है। एटॉमिक नंबर यहां हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। कह रहे कि हमारे जो लिथियम है, थर्ड एलिमेंट है लिथियम, सेकंड पीरियड की बात करें n इक्वल टू 2, जिसमें क्या है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हमारे पास, ठीक है। हमने क्या, लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होती है यहां तक, कहां तक, बेरिलियम तक। फिर वो क्या होती है हमारे पास, बोरोन पे डिक्रीज होती है, बेरिलियम कहां है, बोरोन। तो मैंने जो कहा पीछे करवाया भी ये रीजन, क्योंकि यहां स्टेबल गैस कौन है, सॉरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, स्टेबल गैस नहीं कह रहा, सॉरी फुली फिल्ड आ जाता है 2s2 में कंप्लीटली, ठीक है। बोरोन से जब हम कार्बन चलते हैं वहां इंक्रीज होती है, नाइट्रोजन चलते हैं वहां इंक्रीज होती है, नाइट्रोजन से जब ऑक्सीजन पे जाएंगे हल्का सा फिर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन से हम फ्लोरीन जाएंगे, नियोन जाएंगे,
ये ग्राफ शो कर रहा है कि भाई ये ग्राफ तो दिखाता है इस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 और ये 10। एक पूरा पीरियड हो गया हमारे पास। कह रहे कि भाई स्लाइटली पहले लिथियम से बेरिलियम इंक्रीज हुआ है, बेरिलियम से बोरोन डिक्रीज हुआ है, फुली फिल्ड आपके पास हो गया था, बोरोन से कार्बन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन पे जाके क्या होगा कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो गया, वो डिक्रीज ऑफ फिर देन गोस टू। ठीक है, ये आपके पास वेरिएशंस करते हैं लेफ्ट टू आप हमारे पास कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं। पीरियड ये तो हो गया आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा है, पीरियड के अंदर क्यों इंक्रीज हो रहा है हमारे पास। पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इधर जाएंगे तब क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज होगा आपके पास इंक्रीज इन पीरियड की बात करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन एंटर टू सेम सेल। जब इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर करेगा 1 2, ये मान लीजिए हमने बोरोन का ले लिया, ये बोरोन का ले लिया, अब मैं कार्बन का लूंगा तो इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है इस सेल का जो न्यू इलेक्ट्रॉन, ये जो होगा ये न्यू इलेक्ट्रॉन, ये न्यू इलेक्ट्रॉन कहां कर रहा है एंटर कर रहा है सेम सेल में, और इसका मतलब क्या हो गया वो उसमें आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो दिस इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स किसके तरफ चले गए, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, ये न्यूक्लियस की तरफ चले गए, और साइज क्या हुआ डिक्रीज हो गया। तो इनको निकालने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गया, इनको निकालने के लिए यू हैव रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट मींस आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं बोरोन से कार्बन की तरफ मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इंक्रीजेस। देखो बोरोन से कार्बन नाइट्रोजन तक क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, किसके कारण हो रही है हमारे पास ड्यू टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस। यही बात तो हमने बताई है, यही बात यहाँ कह दिया हमने, इसको इस ग्राफ में कह लो जी आप इस प्रकार से कह लीजिए कि ऑल मूविंग अलोंग ए पीरियड ये क्या होती है इंक्रीज होती है, और अलोंग द ग्रुप क्या होता है सॉरी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है और मूविंग डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, आपके पास ही था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। ठीक है, अब कहते हैं वेरिएशन विद एक ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ वही है, वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो दैट इज योर टॉपिक इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सभी का आप किसी भी एलिमेंट्स का निकाल सकते हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में हाफ फिल्ड है, तो सम ऑफ क्वेश्चंस विल बी अराइजेस लाइक एज दिस, you can try at your home, at different kinds of questions will be discussed about in your examinations like it. For example आप कह दिया कि arrange the following in order increasing ionization enthalpy, arrange the following in order increasing ionization enthalpy। रखिए किनको रखना भैया, पहला फर्स्ट दे रखे आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 3s2 and second is your 1s2 2p6 3s1 and third is your 1s2 2s2 2p6 and fourth 2p2 and fifth आपका 1s2 2s2 2p3। ये 5 दे रखे हैं आपको अरेंजमेंट करने सबसे पहले की अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग कम किसकी होगी भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए हमारे पास, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है हमारे पास, तो आपके पास क्या आ गया सेकंड। सेकंड से ज्यादा हमारे पास किसकी हो रही है फिर मैग्नीशियम फर्स्ट, तो दोनों हो गए सेकंड, ये तो पहला हो गया हमारे पास, ये दूसरा नंबर पे आ गया हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो लाइज हो रहे हैं कि भाई 2p2 से कम लॉस कौन करेंगे भाई फिर 2p,
तो हमारे पास फोर्थ, फिर किसकी एनर्जी ज्यादा होगी हमारे पास पी की, फिफ्थ की, और फिर किसकी रहेगी बेटा थर्ड की। ये आपका अरेंजिंग ऑर्डर है। सेकेंड इज फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, फोर्थ इज ग्रेटर देन फर्स्ट, फिफ्थ ग्रेटर देन फोर्थ, थर्ड ग्रेटर देन फिफ्थ। तो सबसे हाईएस्ट किसकी हो गई, इनकी हो गई। देखिए ये क्या है, फुली फिल्ड है, कंप्लीटली भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से आपका ये टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई थिंक दैट आप इसको एंजॉय करके पढ़ेंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, माइंड बिल्कुल पढ़िए। दैट इज वेरी इजी प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री, आपकी क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स का। एंड टू लाइक माय चैनल दलजीत कुमार। थैंक यू।